हरे कृष्णा, कैसे हैं? बढ़िया होंगे उम्मीद है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अभी हम लोग जो है पढ़ रहे हैं फिजिक्स, क्लास 10th का फिजिक्स और चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। तो हमने इससे पहले 4 क्लास लिया हुआ है और आज जो है लास्ट क्लास है। कल पिछला क्लास छोटा क्लास लिए इसलिए ख़त्म नहीं हुआ, तो आज पूरा ख़त्म कर देते जो भी बचा खुचा है ना। तो एक बार देख लेते हैं कि हम लोग पढ़े क्या क्या है। तो एक बार फिर से बता देते हैं, जो जो हमारा सुशिव क्लासेस का ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। और आप व्हाट्सएप फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ये जुड़ जाइए। नोट्स और पीडीएफ के लिए ये भैया आपको फ्री में प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। चलो आगे क्या क्या पढ़े हैं अभी तक वो बता देते हैं। एक बार आप प्रकाश के बारे में पढ़े थे तो ये सारी चीज़ें प्रकाश किसे कहते हैं ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद फिर ये दर्पण के बारे में पूरा जो है आप देख लो, ये सब पढ़ चुके हैं और आगे भी बहुत कुछ पढ़े हैं, ठीक है। पिछला वीडियो में क्या पढ़े थे, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, अच्छे से समझाए थे। आप लोग जो नहीं देखे इसको देख लीजिएगा। फिर इसको जो है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं ये भी पढ़ लिए। अवतल दर्पण का उपयोग बताए ये भी पढ़ लिए। उत्तल दर्पण का उपयोग बताएं, बिना छुए उत्तल अवतल, ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये भी पढ़ लिए थे। उसके बाद जो है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। आगे फिर काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर ये भी पढ़ लिया है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनावट के लिए कौन से आरेख खींचे जाते हैं ये भी हमने पढ़ा रखा था। आपको बताए थे अवतल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब, कोई भी मतलब जैसे कि मान लो हम अवतल दर्पण में यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा छाया कहाँ पे बनेगा ये कैसे पता चलेगा, कितना दूर पे बनेगा। तो उसको वो बनाने के लिए ना 3 चीज़ें जो है आपको याद रखना चाहिए। वो पहला चीज़ है, इसमें नहीं समझ में आएगा, फिगर से हम अलग अलग यहाँ पे बताएं। पहला चीज़ ये आपको याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद हमेशा फोकस होकर जाती है। मतलब क्या हमने क्या समझाया था, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद हमेशा फोकस होकर जाती है। जैसे कि मान लो ये मुख्य अक्ष है और इसके सीधा में कोई भी टॉर्च जलाते हैं तो टकराने के बाद हमेशा किधर से जाएगा, फोकस होकर जाता है। ये पहला नियम आपको याद रखना है, तभी आप कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, छाया कहाँ बनेगा आप निकाल पाओगे, ठीक है। अभी आगे यही सिखाने वाले हैं। उसके बाद है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद वापस उसी रास्ते से लौट जाती है। जैसे कि मान लो ये वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से यहाँ पे टकरा के फिर रिटर्न हो जाएगा इसी रास्ते से। ये दूसरा नियम हमने उस दिन बता दिया था। तीसरा नियम अभी रिवीजन करा रहे, फोकस से होकर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी मान लो टॉर्च फोकस पे जलाएंगे तो यहाँ पे टकराएगा, टकरा के फिर क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। ये 3 नियम आपको याद रखना चाहिए। चौथा नियम एक और है जो कि अभी इसमें नहीं लिखे हैं बट हम बता देते हैं। मान लो कोई टॉर्च जो है, मान लो प्रकाश जो है ना डायरेक्ट ध्रुव पे यदि डालोगे तो वो कहाँ जाएगा। यदि मान लो टॉर्च यहाँ ध्रुव पर डालोगे तो ये टकराने के बाद ना बराबर कोण बनाएगा और इधर आएगा। ये चौथा नियम याद रख लेना। ये वाला अभी तक किसी को नहीं पढ़ाए थे कि मान लो डायरेक्ट यदि ध्रुव पर यदि टॉर्च जलाते हैं तो ये बराबर कोण बनाएगा। बराबर कोण बनाते हुए यानी जितना ये एंगल होगा उतना ये भी एंगल होगा और बराबर कोण बनाते हुए इस तरह से निकलेगा। तो ये 4 नियम याद रखोगे तब आप अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु को कहीं भी रख करके उसका प्रतिबिंब निकालने सीखोगे। तो आगे यही क्वेश्चन है, आप चलो यहाँ पर दिखाते हैं। बोल रहा जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये देखो अब हमने क्या बता रखा है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना बाबू। आप लोग जो है ना ज्यादा लेट नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे। आप लोग को जो है इधर का हवाबाजी गैस बहुत देर बकाएंगे उसके बाद पढ़ाएंगे, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। आपको सिर्फ कंटेंट देंगे, आपको जो काम आता है वो हंसी मजाक ये सब चीजें चलो ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत हो जाए, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए। इसीलिए हम जो है फास्ट बोलेंगे, अच्छा से समझाएंगे और जो है हम कंटेंट को क्वेश्चन समझाने हम आप अभी हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, ये हमको समझाने पर फोकस कर रहे हैं। आप सीख गए ये क्वेश्चन, मेरे लिए यही बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या है, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मान लो अवतल दर्पण है तो पहले अवतल दर्पण बना लो। अब अवतल दर्पण बनाओगे, कैसे बनेगा अवतल दर्पण, तो एक अवतल दर्पण ऐसे बना लो, ठीक है। पीछे रंगा हुआ रहता है अवतल दर्पण का, बोलोगे हाँ भैया पीछे रंगा हुआ रहता है, ठीक है। एक अवतल दर्पण बना लिए, इसका नाम दे दिए MN और सबसे पहले जो है
अच्छा, आप लोग ये जो फिगर बनाओगे ना, हम तो हाथ से बना रहे हैं। आप लोग को एक चीज़ नोटिस करना, ध्यान में रखना, हाथ से नहीं बनाना। आप 1.5 सुई, पेंसिल, रबड़, कटर रखना और इंची रखना, इससे बनाना। तब जाके आप सही प्रतिबिंब एग्जैक्ट राइट पे बना पाओगे। हाथ से बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1.5 सुई में पेंसिल को घुसा के अच्छे से बराबर नोक करके आपको जो है 1.5 सुई रख करके और ये वाला खींचना है, ठीक है। ऐसे करोगे तो सही से निकाल पाओगे। अब जहाँ पर 1.5 सुई रखोगे, मान लो 1.5 सुई यहाँ पर रखे तो इसका नाम सी दे देना और यहाँ पर नाम जो है पी दे देना, जो जहाँ से टकराएगा पी। और सी और पी का जो नाप लेना कितना, यदि ये 8 सेंटीमीटर है तो जो है 4 सेंटीमीटर पे फोकस देना, 4 सेंटीमीटर आधा पे फोकस देना, तब सही फिगर बनेगा। मेरे पास तो 1.5 सुई इंच यहाँ पर चलेगा नहीं, तो आप लोग जो है ये तो आप लोग सब फिर से कह रहे हैं कि 1.5 सुई रख के इसको ऐसे घुमाना और ऐसे अवतल दर्पण जहाँ पे 1.5 सुई रखोगे वहाँ पे वक्रता केंद्र देना और ऐसे सीधा मुंह कक्ष नापने के बाद यहाँ पर जो है ध्रुव दोगे और ध्रुव और वक्रता केंद्र का जितना दूरी होगा, मान लो 10 सेंटीमीटर लिए हो तो फोकस 5 सेंटीमीटर पर, ये 8 सेंटीमीटर के दूरी पे है तो फोकस 4 सेंटीमीटर, यदि 7 सेंटीमीटर है तो फोकस 3.5 सेंटीमीटर पर रखना। मतलब फोकस हमेशा आधा पर रखना, तब फिगर सही से बनेगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे मान लो एक वस्तु है, मान लो एक आदमी है, ये आदमी है मुन्ना। ओ यार, थोड़ा सा जो है ना इस बोर्ड में बनाने में दिक्कत होती। ठीक है, ये मान लो एक वस्तु है, एक आदमी है और कहाँ पे खड़ा है, वक्रता केंद्र पे। तो बोल रहा है इसका छाया कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो इसका छाया अभी आपको जो 3-4 नियम बताए थे आरेख खींचने का, चित्र बनाने का, वो क्या नियम बताए थे। मान लो ये आदमी यहाँ पे है, ठीक है जी। ये आदमी यहाँ पे है, यहाँ से जो है ना एक टॉर्च सीधा जला मुंडी से, तो जैसे टकराएगा तो आपको क्या बताए थे, टकराने के बाद हमेशा फोकस होकर जाता है। टकराने के बाद किधर जाएगा, हमेशा फोकस होगा। एक तो ये कर दोगे। दूसरा हम नियम क्या बताए थे, आप ऐसा कर सकते हो, आप जो है ना एक बार फोकस से टॉर्च मार सकते हो, यहाँ पे टकराया, जब फोकस से टॉर्च मारोगे तो टकराने के बाद क्या होगा, ये इधर से ऐसे आएगा, ठीक है। अब जैसे ऐसे आया, आप ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से क्या देखोगे, ये कहाँ पे टकराया, ये कहाँ पे टकराया, इस जगह पे दोनों लाइन मिला, ये इधर से आया था, यहाँ से गया, एगो टॉर्च दूसरा फोकस से होकर मारे थे, फोकस से होकर मारे थे, तो इधर से गया तो कहाँ पे मिला, यहाँ पे। अब जो यहाँ पर मिला, अब छाया भी जो है ना इसी के नीचे बन रहा, यहीं पर छाया बन रहा, यहीं पर क्या बन रहा, छाया बन रहा। आप ध्यान से देखोगे, क्या देखोगे, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी बन रहा वक्रता केंद्र पर, लेकिन कैसा बन रहा, उल्टा बन रहा। इसका मुंडी ऊपर है तो इसका मुंडी जो है जी भैया नीचे है, मुंडी इसका कैसे होगा, नीचे, टांग के नीचे, उल्टा बन रहा। और कैसा बन रहा, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। तो इसको लिखोगे कैसे, तो यहाँ पर हमने लिखा जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और यह वास्तविक उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। देखो फिर भी हमने फिगर सही से, बिना इंची बिना 1.5 सुई का सही से बनाकर आपको दिखाया कि देखो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसे बना, फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। वस्तु यहाँ पर था, एक सीधा फोकस मारे यहाँ पे, तो ये टकराने के बाद जो है फोकस से होकर जाता है, ये आपको पहला नियम बताए। दूसरा फिर क्या किया, इधर से टॉर्च मारे, फोकस से होकर जो गया, टकराने के बाद ये मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये नियम आपको हमने पीछे समझाया था। देखो पहला नियम क्या समझाया था कि यहाँ से जब टॉर्च मारते टकराने के बाद फोकस होकर जाता है, ये पहला नियम। दूसरा नियम हमने क्या सिखाया, जब किसी वक्रता केंद्र से मारेंगे तो टकरा के उसी में हो जाएगा। और तीसरा नियम हमने क्या समझाया था यहाँ पे कि जब कोई फोकस से होकर टॉर्च जलाते तो टकरा के ये मुख कक्ष के समानांतर हो जाती है। और चौथा नियम बताए थे कि डायरेक्ट ध्रुव पर टॉर्च मारोगे तो टकरा के ये ऐसे कोण बनाते हुए बराबर आएगा। 4 नियम बताए, चारों नियम का यूज करके आप फिगर को बना सकते हैं। तो ये वाला हम उम्मीद करते हैं आप हट जाते हैं। ऐसे ही आप जो है घर पे
कॉपी निकालो और ये फिगर बनाने सीख लो। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ देगा, यदि अवतल दर्पण में कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आप फटाक से बोलना, यदि अवतल दर्पण में कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा बनेगा। और जितना बड़ा वक्रता केंद्र पर वस्तु था उतना ही वस्तु के बराबर बनेगा। ये वाला चीज आप याद कर लो, लिख लो। ये पहला चित्र बनाने सिखाए। मान लो अच्छा, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे देखो, वस्तु को अभी वक्रता केंद्र पर रखे तो वक्रता केंद्र पर बना। अब वस्तु को जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा। फिर वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा। फिर फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा। फिर यदि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा। हर चीज आपको बना के और सिखा के दे रहे हैं आज, ठीक है। आप बढ़िया से सीखो। आपको यहाँ पर लिखा, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलो बनाते हैं बाबू। फिर से आप फिर से क्या करो, फटाक से एक अवतल दर्पण बना लो। हमने क्या किया, अवतल दर्पण बना लिया, ठीक है। अवतल दर्पण बना, आप ये जो बनाओगे 1.5 सुई से बनाओगे। आप एक सीधा सा खींच दो, ये मुंह कक्ष खींच दिए, ठीक है। यहाँ पर जो है ध्रुव दे दिए, ध्रुव दे दिए। आप 1.5 सुई जहाँ पर रखेगे वहीं पर जो है सी देना और इसके जस्ट आधा में जो है एफ देना, ठीक है। ये तो ध्रुव है। अब वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं, ध्यान से देखो। वस्तु को यहाँ बोल रहा है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच इस बार वस्तु को रखो। मान लो यहाँ पे रखे, ये वस्तु है, ठीक है। कोई भी मुन्ना खड़ा है। अब इसका छाया कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे पता चलेगा। तो आपको वो जो नियम बताए हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए, वो नियम यूज करो। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये यहाँ से इसके माथा से एक टॉर्च जलाओ, तो टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन इस हमेशा फोकस होकर जाती है। ये नियम आप बहुत पढ़ चुके हैं और इसको याद, ये पहला नियम। अब क्या करोगे, दूसरा नियम आप ये भी कर सकते हो कि ये जो है ना, आप डायरेक्ट फोकस पर मार दो। फोकस पर मार दिए तो ये क्या होगा, टकराने के बाद ये ऐसे इधर आए, फिर से वक्रता केंद्र पर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कहाँ बनेगा, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है और ये वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। कहाँ बनेगा, देखो जब कोई वस्तु अवतल दर्पण वक्रता केंद्र फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, यानी इधर बनेगा प्रतिबिंब। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, चलो अब एक बार बना के देखते हैं। ये देखो मेरे पास 1.5 इंची है, नहीं तो गड़बड़ा जा रहा है, तो आपको फिर से बना के दे रहे हैं। ये यहाँ से सीधा, ऐसे सीधा नहीं खिंचा रहा ना, टेढ़ा खिंचा जा रहा है, इसीलिए गड़बड़ हो सकता है। आप दूसरा क्या कर सकते हो, आप यहाँ से या फिर ऐसे भी मार सकते हो। इसको यहाँ पे फोकस पे मारो, इस टकराने के बाद ऐसे आएगा, ऐसे मिलेगा। आप क्या देख रहे हो, ये मिला कहाँ पे, ये मिला यहाँ पे, जहाँ पे मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अब ये ऐसे बना प्रतिबिंब, ठीक है जी, ये ऐसे आया, ऐसे बना। हमने क्या बताया, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। देखो ये वक्रता केंद्र है और ये अनंत है, इधर ये अनंत है, इसके बीच में बना है कि नहीं प्रतिबिंब, हाँ। और ये वास्तविक उल्टा बनता है, तो ये वास्तविक उल्टा है कि नहीं, हाँ उल्टा है। और वस्तु से बड़ा बनता है, तो ये और ये छोटा आदमी है, ये बड़ा आदमी बना है कि नहीं, हाँ बड़ा आदमी बना। तो ठीक है, आपको क्या याद रखना है, ध्यान से इधर देखो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये वाला जो है आपको क्लियर होना चाहिए। ये स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर
बनेगी और यह वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। अब हमने क्वेश्चन बोला कि यदि फोकस पर रख दे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्या आप लोग को अच्छा लगा? 2 क्वेश्चन हमने समझाया, क्या दोनों क्वेश्चन समझ में आया? और नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार नहीं लिखो कमेंट में, समझ में आ रहा है तो आप लिखो कि समझ में आ गया भैया, ठीक है। और थोड़ा सा मेरे अंदर एनर्जी का कमी लग रहा है, पता नहीं इसीलिए बोल नहीं पा रहे। तो आप कोई बात नहीं, एनर्जी है, ताकतवर हैं और आपको पढ़ा देंगे दमदार तरीके से, कोई बात नहीं। एक बार जो है आप लाइक कर दो तो एनर्जी आ जाए, मेरे में अंदर चार्ज हो जाएंगे। और यदि आप अपने सारे दोस्त को बता दोगे कि फिजिक्स जो है सूरज भैया से पढ़ना है, सुशील क्लासेस से पढ़ना है, प्ले लिस्ट में जाइए, एकदम सीरियल वाइज बढ़िया से पढ़ाए हैं, आप फेयर कीजिए मेरा और पढ़िए। आपका जो है कि बहुत बहुत इसमें धन्यवाद। आपको कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है, हम 10वां का सब विषय आपको मेरे से पढ़ना है तो पढ़ा। और आपको अच्छी बात ये होगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, संस्कृत सब पूरा पहला चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक हम खत्म करके रखे हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पा रहे तो मेरे व्हाट्सएप पर आइए, इस नंबर पर 93 41 84 81 84, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। और आप जो है सोशल साइंस का 5 विषय का तैयारी पूरा पढ़ा चुके हैं। आपको नोट्स चाहिए 5 विषय का, आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, वीडियो चाहिए, सब मिलेगा। हिंदी का आपको सारे चैप्टर्स का आसान भाषा में कहानी के साथ मजेदार आपको चाहिए, एक एक बार में याद हो जाएगा, एक एक वीडियो में। संस्कृत का पूरा चाहिए, सब पढ़ा के रखे फाइल। आप जो है एक बार मेरे को मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, आपको वीडियो लिंक भी दे देंगे और नोट्स भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। आपके क्लास में खत्म करेगा बाद में, सूरज भैया पहले खत्म करके रखा हुआ है, तो आप जो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे देखते हैं, चलिए आगे पढ़ाई। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आप पहली बार आए हैं देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। छोटा चैनल क्यों बना रहे, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। एक तो आपका भैया बहुत ज़्यादा बीमार उमार पड़ गया था, क्लास नहीं ले पाया, ठीक है। जब वस्तु अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलो पहले हम जो है ना दर्पण बना लेते हैं। आप 1.5 सुई से बनाना ये दर्पण, मेरे तरह डायरेक्ट हाथ से नहीं खींच देना, और आपको आएगा भी नहीं, आप टेढ़ा बड़ा खींच देंगे। MN ऐसे ले लेना और जो है एक सीधा मुख अक्ष खींच देना, X डैश कर देना ये मुख अक्ष, और ध्रुव यहाँ पर दे देना। और जो है वक्रता केंद्र कहाँ दोगे, जो 1.5 सुई जहाँ पर रखे होंगे वहीं पर वक्रता केंद्र देना। और मान लो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर पर पूरा आधा में फोकस डालना, ठीक है। अब एक आज जो है वस्तु को कहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, एक वस्तु को यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, एक वस्तु को यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा ये पता करना है। इसका प्रतिबिंब कैसा और कहाँ पर बनने वाला है ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, चलो आप ऐसे कर सकते हो। थोड़ा ओ यार इसको छोटा कर, मान लो ये मुन्ना है। क्वेश्चन यही है कि एक अवतल दर्पण में जब फोकस पर इतना बड़ा वस्तु है तो इसका छाया कहाँ बनेगा, कैसे निकालेंगे। तो आप लोग को बताए हैं छाया निकालने का तरीका। क्या कर सकते हो आप लोग, क्या करो, यहाँ से एक टॉर्च लो और जलाओ, यहाँ पे जलाओगे तो टकराने के बाद ये किधर से जाएगा। आप बोलोगे भैया फोकस होकर जाता है, आप ही तो बताए। देखो मेरा टेढ़ा हो गया ना, खींचने में टेढ़ा हो गया, फिर भी कोई बात नहीं। उसके बाद जो है दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप ना वक्रता केंद्र से एक टॉर्च जलाओ सीधा यहाँ पे। तो वक्रता केंद्र से जब कोई टॉर्च जाता है वक्रता केंद्र पर टकरा के ना वापस इसी रास्ते में आ जाता है, वापस क्या आ जाएगा, इसी रास्ते, ठीक है। सही बना है कि गलत बना दिया, ठीक है। आप क्या, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर है, मान लो यहाँ पे फोकस था, एक टकराए ऐसे गया, अब मान लो एक यहाँ से जो है ना वक्रता केंद्र से टकराया, टकरा के वापस इसी रास्ते में चला गया और जाते जा रहा, कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब उसका ठिकाना नहीं है, मिला नहीं है अभी तक। तो जहाँ मिलेगा उधर अनंत पर। तो वही बोले जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब
कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अनंत यानी कहाँ, इधर लंबा जाके कब जाके ये मिलेगा आपस में, उसका ठिकाना नहीं है। और ये वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये इतनी सा, ये कितना बड़ा बनेगा पता नहीं। तो इस तरह से ये प्रतिबिंब है। 41 नंबर आप ये भी समझ गए। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मान लो एक अवतल दर्पण फिर से बनाते हैं, ठीक है जी। आप लोग जो है 1.5 सुई से अलग अलग बना लो, ठीक है, बना लिए। फिर एक मुख अक्ष खींच दो, खींच दिए, यहाँ पर P दे दो, जहाँ से खींचे C दे दो, F दे दो, और एक वस्तु को यहाँ पर रखो। इस बार जो है वस्तु को यहाँ पर रखते, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्यान से देखो कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो यहाँ पर लिख दिए हैं, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, और यह वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे है तो सीधा टकराएगा, टकरा के किधर से जाएगा, आप बोलोगे फोकस होकर जाएगा, ठीक है, फोकस होकर गया। अब मान लो एगो टॉर्च या फोकस पर टकराएंगे तो किधर से जाएगा, ये भी बोलोगे फोकस होकर जाएगा। तो यहाँ पर मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, तो अब क्या करोगे, ये यहाँ से यहाँ पे, ये बड़ा है, देखो यहाँ पे बना फिर, ठीक है, क्या हुआ, ये इतना बड़ा है और यहाँ पे बना, किसके किसके बीच बना, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। और कैसा बना, उल्टा बना और वस्तु से छोटा बना। ये वाला गलत बताए हैं, इसको फिर से सुधारते हैं। तो कहाँ पे बनेगा, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है और यह वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो ये छोटा बन गया, ठीक है, इस तरह से आप देख लो, समझ गए। उसके बाद तो अभी जो है चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं ये समझ लेते हैं। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो ध्यान से देखना, चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं। इसको लिखे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। आप जो है यहाँ पर हम दर्पण बना देते हैं और इसी से आपको समझा पाएंगे हम सही से। मान लो ये अवतल दर्पण है, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6, ये इसका नाम दे दिए M, इसका नाम दे दिए N, ठीक है। ये एक मुख अक्ष खींच दिया x डैश, यहाँ पर ध्रुव दे दिए और यहाँ पे फोकस दे दिए, यहाँ पे वक्रता केंद्र दे दिए। अब ये अवतल दर्पण है, इसी से ये चीज चिन्ह परिपाटी को समझाएंगे। कुछ नियम, कुछ अच्छा चीज आपको समझ के रखना चाहिए। चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। ध्रुव को क्या मानते हैं, मूल बिंदु मानते हैं। मतलब ऐसे आप लोग जो है ना ये पढ़े होंगे मैथ में, जो है ऐसे पढ़े होंगे, ऐसे वाला, ये x डैश, इसको y डैश, और यहाँ पर जो है और मूल बिंदु रहता है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें जो है ध्रुव को ये मूल बिंदु माना जाता है। इसको ध्रुव को क्या माना जाता है, मूल बिंदु, ठीक है जी। ध्रुव को मूल बिंदु, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, पहला नहीं पॉइंट याद रखना, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव को यानी P को जो है क्या मानते हैं, मूल बिंदु मानते हैं। दूसरा नियम याद रखना, ध्रुव के बाएं ओर की दूरी ऋणात्मक और दाएं ओर की दूरी धनात्मक होती है। ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना। जैसे कि यहाँ पर खड़े हैं, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है जी। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और यहाँ पर जैसे हम खड़े हैं, यहाँ से ये बायां साइड, ये बायां वाला हाथ देख रहे हो, ये बायां साइड जितना दूरी होगा तब जो है ना माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में। और जैसे कि उत्तल दर्पण रहेगा, इधर से रहेगा उत्तल दर्पण ना, तो उत्तल दर्पण का सब जो है इधर, यहाँ उत्तल दर्पण ऐसे रहता है, P यहीं पर खड़ा हो जाओ, और इसका ऐसे रंगा हुआ रहता है, तो फोकस भी यहाँ पे रहता है। तो ये देखोगे उत्तल दर्पण और ये देखोगे अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ध्रुव पर जब आप खड़े हो जाओगे और इस साइड जाओगे तो इसका फोकस, वक्रता केंद्र सब जो है माइनस में हो जाएगा। वहीं पर जो है उत्तल दर्पण में ध्रुव पर खड़े हो जाओगे तो इसका जो साइड है वो दायां साइड है, दायां हाथ की तरफ है, तो इसका जो है फोकस प्लस में होगा। इधर जो है उत्तल दर्पण का फोकस प्लस में होता है, वक्रता केंद्र दूरी जितना इधर दूरी जाएगा प्लस में,
और यहाँ पर खड़े रहेंगे अवतल दर्पण में माइनस में। तो ये वाला पॉइंट याद रखना, ध्रुव के बाएं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। मान लो ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे खड़े हो जाओ, इधर जितना दूरी होगा अवतल दर्पण में फोकस माइनस में, जितना इधर सब माइनस में कहलाएगा। उत्तल दर्पण में फोकस और सब कुछ जो है प्लस में रहेगा। ध्रुव से इधर जाएंगे तो प्लस में, ध्रुव से इधर आएंगे बायां साइड तो माइनस में, ये याद रखना, ठीक है। तो यही वाला क्वेश्चन है, ध्रुव के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक और दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। तीसरा पॉइंट है, बीम को हमेशा ध्रुव के बाईं ओर रखते हैं। यानी बीम यानी कोई भी वस्तु खड़ा है उसका छाया प्रतिबिंब बनाना है। तो जैसे यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे इसके बाएं और कोई भी वस्तु को रखेंगे, मान लो यहाँ पे एक वस्तु रख दिए, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हमेशा ध्रुव के बाईं ओर रखना, दाईं ओर नहीं रखना है, दाईं ओर नहीं रखना। जैसे ये अब उत्तल दर्पण है तो इधर दायां पड़ जाता है, इसका नहीं रखेंगे, वस्तु जब भी रखेंगे तो इधर इसका रहेगा वस्तु, ठीक है, इसके बाईं ओर। तो याद रखना, बीम को हमेशा ध्रुव के बाईं ओर रखते हैं, बीम मतलब वस्तु ध्रुव के बाईं ओर रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद चौथा पॉइंट क्या समझोगे, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरी धनात्मक तथा नीचे की ओर दूरी ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष ये वाला है, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जितना दूरी जाएगा वो प्लस कहलाएगा और नीचे जितना दूरी जाएगा वो माइनस में हो जाता है। ये 4 पॉइंट जो है चिन्ह परिपाटी का याद कर लेना, लिख लेना। क्या आप बोलोगे? चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। ध्रुव के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक और दाएं ओर की दूरी धनात्मक होती है। बस वस्तु के हमेशा ध्रुव के बाएं ओर रखते हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरी धनात्मक और नीचे की ओर दूरी ऋणात्मक होती है। ये आप इसको लिख लीजिए, फेयर कॉपी में बना लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, न्यूमेरिकल्स बनाने में, ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर्धन से आप क्या समझते हैं? आवर्धन से आप क्या समझते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब मतलब होता है छाया। जैसे हम खड़े हैं, मेरा छाया, हम वस्तु हो गए, बीम हो गए, और मेरा छाया प्रतिबिंब हो गया। बीम को u से, प्रतिबिंब को v से लिखते हैं, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात का, यहाँ पे दोनों प्रतिबिंब लिखा गया तो बीम लिखिएगा, ठीक है। बीम, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और इसे m से सूचित करते हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई। और सूत्र क्या हो जाएगा? आवर्धन को जो है ना m से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? m से। तो इसीलिए m बराबर एक फार्मूला हो जाता है, प्रतिबिंब को v से लिखते हैं और बीम को जो है u से लिखते हैं। तो इसीलिए इसका फार्मूला हो जाता है m बराबर माइनस v/u। ये याद रखिएगा। हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है, आवाज़ वगैरह। आवर्धन से आप क्या समझते हैं? आवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, इसे हम से सूचित करते हैं। ये वाला फिगर आप याद रखना। हो गया खत्म, अब हो गया खत्म। अब न्यूमेरिकल और सवाल वगैरह बनाएंगे। आपको कुछ फार्मूला याद करना, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आपको न्यूमेरिकल्स बनाना है। आपको एक फार्मूला लिखना है, F बराबर R/2 और R बराबर 2F। ये क्या है? फिर से आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर एक फिर से अवतल दर्पण बना लेते हैं जी। अवतल दर्पण बना लिए, ठीक है। ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये F है, ये C है, ठीक है। हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। R किसको कहते हैं? R किसको कहेंगे? ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ध्रुव से लेकर के और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या आपसे पूछेगा किसे कहते हैं, तो P से लेकर C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी आप ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं PC बराबर R। PC की दूरी, PC की दूरी क्या है? ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, और ये जो फोकस होती है ना, वक्रता त्रिज्या की आधी पर होती है। मान लो यहाँ से यहाँ दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस की दूरी यहाँ से यहाँ तक जो है 5 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर पे होगा? 5। वक्रता केंद्र और ध्रुव के आधा दूरी पे जो है फोकस होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखे फोकस जो है वो वक्रता त्रिज्या का
आधा होता, आधा यानी 2 से भाग दे दिए। यदि वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, आर यदि 10 सेंटीमीटर है तो एफ जो है वो कितना होगा, इसका आधा, 10 से 2 में भाग दे देंगे यानी 5 सेंटीमीटर होगा। ये याद रखना, इसीलिए यहाँ पर एक सूत्र है एफ बराबर r/2। यानी और क्या आप कह सकते हो, यदि मान लो आपको दिया है कि फोकस जो है ना, फोकस 4 सेंटीमीटर है, तो बताओ जी इसका आर कितना होगा। आप बोलोगे इससे 2 गुना, फोकस यदि 4 है तो वक्रता केंद्र 8 हो जाएगा, यानी 2 गुना, 4 से गुना कर दोगे तो यानी 8 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या हो जाएगा, फोकस से 2 गुना, तो आर बराबर सूत्र क्या लिखे, 2 गुना एफ, 2 गुना एफ, एफ बराबर r/2, आर बराबर 2f। ठीक है, और एक और सूत्र है दर्पण सूत्र, दर्पण के सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र है। और ये आवर्धन बराबर सूत्र है m बराबर -v/u। 4 गो सूत्र आप अभी फिलहाल यहाँ पे रख सकते हो याद। मतलब f बराबर r/2, r बराबर 2f, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u और m बराबर -v/u। आपको अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन में एक पूछेगा VVI कि सिद्ध करें f बराबर r/2 होता है, और एगो ये दे देगा सिद्ध करें 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दोनों प्रूव करना है, 6 नंबर में पूछता है भैया फिजिक्स में। तो ये दोनों अब बच्चा ये दोनों को सिद्ध करके दूसरे दिन आपको देंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, u वाला जो है, u से मतलब क्या होता है, वस्तु की दूरी, यानी बिंब को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, बिंब को। ठीक है, याद रखना। v मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, यानी छाया का दूरी जो है लिखते हैं v से, और f से तो फोकस को लिखते हैं, r से वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं। ये आपको पता होगा ही। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अब जो है न्यूमेरिकल और सवाल है। अब सवाल को बनाते हैं और मज़ेदार तरीके से सॉल्व करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। मजा क्या आएगा, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक दर्पण है, गोलीय दर्पण है, उत्तल है कि अवतल है ये नहीं पता, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r दिया है, कितना है 24 सेंटीमीटर। बोला इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, यानी f क्या होगा, f बताओ। तो अब अभी तो बताए थे f का निकालने का सूत्र, क्या बताए थे आपको। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखोगे, f बराबर सूत्र होता है r/2, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा, यानी यदि वक्रता त्रिज्या 24 है तो फोकस 12 होगा। ये आपको पता होना चाहिए। कैसे, सूत्र होता है r/2, तो r कितना है 24 अब बटे 2 कटा दिए तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। यानी यदि वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो फोकस होगा 12 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण, यहाँ ध्यान से देखना, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आपको क्या दिया है, आपको दिया है अवतल दर्पण का फोकस, तो f बराबर यहाँ पर लिखना -24 सेंटीमीटर। आप बोलोगे भैया यहाँ तो प्लस में 24 है, आप -24 क्यों लिख ले। हाँ, ध्यान से, और निकालना है r, कैसे निकलेगा यही चीज समझना है बाबू। क्या आपको समझाए थे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी में, अवतल दर्पण का कोई भी दूरी जो है ना जो है माइनस में होता है, ऋणात्मक में होता है। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण जो है ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, और यहाँ पर जो है बोल रहा फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है। मान लो यहाँ पे फोकस है तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी दिया है 24 सेंटीमीटर, लेकिन आपको पता है ना ध्रुव से किधर है, बाईं ओर, अवतल दर्पण में बाईं ओर है। अब आपको बताए थे ध्रुव से बाईं ओर की दूरी अभी चिन्ह परिपाठी में माइनस होता है, तो कुछ भी लिखेंगे अवतल दर्पण में, फोकस लिखे, वक्रता त्रिज्या लिखे, कोई भी दूरी जो होगी वो हमेशा माइनस में होगा। याद रखना एक पॉइंट्स, आप लोग याद रखना, अवतल दर्पण जो है इसकी फोकस दूरी, अवतल दर्पण में फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या या बिंब का दूरी कोई भी माइनस में रहेगा, और उत्तल में जो है वो प्लस में रहता है। तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा था अवतल दर्पण की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो नहीं भी माइनस दिया था तो हम अपने मन से देंगे। चूंकि क्यों देंगे, क्योंकि हमको पता है अवतल दर्पण और अवतल दर्पण में कोई भी दूरी माइनस में रहता है, इसीलिए फोकस -24 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितना है, अब कैसे निकालेंगे, r बराबर सूत्र क्या होता है, फोकस से 2 गुना होता है वक्रता त्रिज्या यानी 2f, तो इसका सूत्र क्या लिखेंगे, 2 गुना -24, तो क्या हो जाएगा -48 सेंटीमीटर।
ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, ये आंसर हो जाएगा। आप लोग सवाल फटाफट मेरे से कमेंट्स में पहले बनाओ, सवाल पढ़ देते हैं आपको, बनाओ। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं आप बना पाते हो कि नहीं। अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। आप लोग जल्दी से कमेंट्स में मेरे से पहले बनाना। तो लिखा है, दिया है, क्या दिया है जी, क्या दिया है, किसी गोलीय दर्पण, यहाँ पे दर्पण नहीं पता, उत्तल है कि अवतल, तो फिर प्लस माइनस कुछ नहीं देंगे, जो दिया है वो। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर दिया है कितना, 9 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, एफ बताना है क्या होगा। तो एफ बराबर सूत्र होता है r/2, यानी क्या करेंगे, आर कितना है, आप बोलोगे आर कितना है, आर 9 है, 2 से भाग दे देंगे तो 4.5 सेंटीमीटर। सबका आंसर है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या, क्या दिया है, एफ दिया है कितना, 1.5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, आर निकालना है। कैसे होगा, आर बराबर सूत्र क्या होता है, 2 गुना फोकस, यानी क्या हो जाएगा, 2 गुना 1.5 सेंटीमीटर, यानी क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में, -3 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ये सीखो सीखो। ठीक है, अब आगे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये वाला बनाओ, ये मजा आएगा। ठीक है, इसको अच्छा से बनाते हैं। दिया है, क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, तो अवतल दर्पण है और 15 सेंटीमीटर का फोकस दूरी है, तो याद रखना एफ है, दिया हुआ है, एफ कितना दिया है, -15 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो है अवतल दर्पण है, 15 सेंटीमीटर वाला फोकस वाला एक अवतल दर्पण है जिसके 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु, और जो है ना अवतल दर्पण में जो है फिगर बना दें क्या, कितना अवतल दर्पण फिगर बनाए, चलो हम फटाफट बना देते हैं। ये x डैश, मान लो ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये फोकस कितना है, 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, 15 सेंटीमीटर का, और यहाँ से इधर जो है ना 60 सेंटीमीटर दूरी पर, मान लो यहाँ पे, इसको थोड़ा बना लेते बड़ा, मान लो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर एक वस्तु खड़ा है, ये वस्तु खड़ा है, कितना दूरी पे खड़ा है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। ठीक है, माइनस में होगा, ये फोकस भी माइनस में होगा। 15 सेंटीमीटर अवतल दर्पण वाले 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति का बताइए। अब ये बोल रहा है कि भैया इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कितना दूर पर बनेगा, यानी ये वस्तु है, यानी क्या दिया है, u दिया है, u बराबर दिया है, तो क्या दिया है, u बराबर दिया है -60 सेंटीमीटर। आपको प्रतिबिंब निकालने बोल रहा है, प्रतिबिंब भी, मतलब प्रतिबिंब भी क्या होगा, तो आपको क्या पता है कि ध्यान से देखना, F दिया है, U दिया है, B, F और U और B ये किस दर्पण सूत्र का प्रयोग करो, तो क्या होता है 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। ये सूत्र जानते हो, बोलोगे हाँ जानते तो हैं भैया, तो जो मान रख दो, फोकस कितना है -15 सेंटीमीटर, ये बराबर प्रतिबिंब तो निकालना है, ये 1/B रख दो, U कितना दिया है, U 60 सेंटीमीटर, 1 - 60 सेंटीमीटर रख। ठीक है, अब इसको जो है बनाओ, तो क्या करो, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा और इसको उठा के उस पार ले जाओ, तो यहाँ पर जो है -1/15, ये जो नीचे माइनस था इसको ऊपर कर दिए, कहीं भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस गुना माइनस माइनस होगा, जब बराबर के उस पार ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1/60, क्या हो जाएगा 60, अब बराबर में क्या कहलाएगा 1/भी। ठीक है, अब इसका भिन्न का जोड़ कर दो, 15 और 60 का भिन्न का जोड़ जो है 60 होगा, 15 चौकी 60, 4 ऊपर गुना करोगे -4 होगा, प्लस 60 का 60 और 1 ऊपर हो जाएगा, अब बराबर 1/भी। अब ऐसे कर दोगे तो कितना हो जाएगा -3/60, अब बराबर 1/भी, कटा दो तो क्या हो जाएगा 20, कोना कोनी गुना करो, भी गुना -1 तो -भी, अब बराबर 20, अब माइनस को उधर कर दो तो भी बराबर क्या हो गया -20 सेंटीमीटर। यानी क्या हुआ
कि कोई वस्तु अवतल दर्पण में यदि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा इधर। समझे? आपको बताए थे ना, कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, इधर ही बनेगा, यहीं पे। मान लो यहाँ पे वक्रता केंद्र है तो यहीं पर बनेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। समझे? तो कहाँ पे बनेगा, कैसे निकाले, इसको ध्यान से देखो और बनाओ। समझ में आया? अच्छा लगा? इसको कॉपी में लिखते जाओ, कॉपी में लिखते जाओ, खाली देखना नहीं, यदि बढ़िया से पढ़ रहे हो। चलो आगे बढ़ो। उसके बाद क्वेश्चन है 6ठा नंबर, 16 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसको ध्यान से देखो। 16 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, जो दिया है उसको लिख देते हैं। 16 सेंटीमीटर का वक्रता त्रिज्या, आर दिया है कितना, 16 सेंटीमीटर। अच्छा, दर्पण दिया, अवतल दर्पण है तो माइनस होगा। 32 सेंटीमीटर की दूरी पर, अच्छा 32 अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है तो यानी यू दिया हुआ है कितना, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना, प्रतिबिंब निकालना, छाया निकालना, भी निकालना है क्या। तो आपको तो एफ आर का तो सूत्र पता नहीं है, एफ का चाहिए तो पहले एफ निकालो। एफ कैसे होगा, एफ निकालोगे इसका आधा हो जाएगा, -16/2 कटा दोगे तो क्या हो जाएगा, -8। यदि फोकस वक्रता त्रिज्या आर से 16 है तो फोकस कितना होगा, उसका आधा, -8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप सूत्र लगा सकते हो। सूत्र कौन सा लगाओगे, सूत्र ये लगा दो, क्या लगाओगे सूत्र, इधर बना है नहीं हटेगा, यहीं से बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f कितना है बोलोगे, -8, तो लिखेंगे 1/-8। v कितना, v तो निकालना ही है। ठीक है, और u दिया हुआ कितना, 1/-32। ठीक है, अब आप लोग अपने से भी बना सकते हो। ये भी, ये u को जो है उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 1/-8 को ऐसे कर लो, इधर ले जाओगे तो माइनस, ये प्लस गुना माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में 1/32, अब बराबर क्या बचेगा, 1/v। अब इसको बनाओगे तो कैसे होगा, लघुत्तम ले लोगे, 32 आ जाएगा, 8 से 4, 4 - 4, अब प्लस 32 का 32 1 बराबर 1/v। क्या हो जाएगा, -3/32 बराबर 1/v। कोना कोनी गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, -3v बराबर 32। अब -3 को नीचे कर दो, v बराबर, तो 32 बटे -3। अब v बराबर क्या हो जाएगा, इससे भाग दोगे तो 10 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे आएगा, सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा वस्तु। ठीक है, इस तरह से ये सवाल है, इसको देख लो, बना लो, समझ में आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और है, एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा। इसमें फोकस निकालना है। क्या दिया है, अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार जो है, प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से 4 गुना है। तो पहले जो है ना दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी मतलब u दिया है, तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो u बराबर दिया है कितना, -10 सेंटीमीटर। अच्छा, v कितना दिया है, v दिया है प्रतिबिंब जो आकार है वस्तु के आकार से 4 गुना है, यानी वस्तु के आकार का 4 गुना। 4 गुना मतलब क्या हुआ, जितना वस्तु की दूरी है उससे 4 गुना दूरी पर प्रतिबिंब का दूरी है। तो वस्तु की दूरी कितना, -10 से 4 गुना कितना हो जाएगा, मतलब -40 सेंटीमीटर। यानी v बराबर क्या हो गया, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। अब देखो वस्तु की दूरी कितना, -10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी कितना, -40 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, फोकस, फोकस निकालना है। आप क्या करो, वही सूत्र लगा दो। क्या लगाना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u।
आपको फोकस तो निकालना ही है। भी दिया हुआ, भी कितना दिया है -40, और यू कितना दिया हुआ है -10। ठीक है, इसको बनाओ 1/f, अच्छा से बनाओ, क्या हो जाएगा -40। तो -40 का तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 से देंगे एक हो जाएगा, प्लस -10 से 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/f बराबर 5/-40। कटाओगे तो 5 अठी 40। अब कोना कोनी गुना करो, 5 एक का f गुना 1, तो f हो जाएगा, गुना करो f इससे और इसको इससे, तो f गुना 1 करेंगे तो f हो जाएगा और -8, यानी फोकस दूरी कितना है -8 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। समझ में आया? समझ में आया? थोड़ा एनर्जी कम है, माफ़ करना, लेकिन आपको बता दिए। आप जो है सवाल जैसे जैसे बताए ये देखो ध्यान से और बनाओ बाबू, ठीक है। थोड़ा सा एनर्जी लेवल को माफ़ करोगे आप लोग। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु का आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता, प्रतिबिंब की स्थिति का क्या पता। लास्ट बता रहे, एक अवतल दर्पण के सामने अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। क्या दिया है, एक अवतल दर्पण के सामने अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर दूरी, यानी ये तो यू दिया है, क्या दिया है यू दिया है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और वस्तु का 3 गुना आवर्धित, आवर्धित मतलब आवर्धन दिया हुआ, आवर्धन को m से लिखते हैं, m दिया है कितना 3, और क्या निकालना भी निकालना। तो ये सूत्र किसका बताए, आप लोग ध्यान से देखना। एक अवतल दर्पण के सामने अक्ष पर 10, अवतल दर्पण है तो ये -10 सेंटीमीटर होगा, ये भी -3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, m बराबर सूत्र क्या होता है -v/u। तो आप ध्यान से देखोगे भी तो निकालना है, जो जो दिया है उसको लिख देते हैं। तो m दिया है, m कितना दिया है -3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को अभी हटा देते हैं। m दिया है, भी नहीं दिया है, इसको निकालना है, बटे में u दिया है -10 सेंटीमीटर। अब क्या कर सकते हो, कोना कोनी गुना कर सकते हो, माइनस गुना भी, तो -भी बराबर इसको गुना कर देंगे तो +30 सेंटीमीटर, माइनस को उधर कर देंगे तो भी बराबर -30 सेंटीमीटर, ये निकल के आ जाए। चलो ठीक है, तो ये कुछ हम न्यूमेरिकल आपको बनवाए, सवाल बनवाए, प्रैक्टिस कर दिए, सब कुछ पूरा चैप्टर खत्म हो गया, द एंड हो गया। अब बढ़िया से अब 2 चीज़ बचा है इसमें, एक दर्पण सूत्र और F बराबर R/2 सिद्ध करना। वो अलग अलग एक तो वीडियो 10-10 मिनट का डाल देंगे, बाकी चैप्टर पूरा खत्म हो गया। जय हिंद। बहुत मुश्किल से ये खत्म किए हैं, इसको पूरा देखिए, पूरा फेयर कीजिए। अब अगला चैप्टर का फिर इंतजार कीजिए। धन्यवाद।